अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2025 की 31 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जिसे 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि एक नहीं तकरीबन हर जुम्मा इन पर भारी पड़ जाता है। ये वाला जुम्मा भी पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ चुका है। एक इंतहाई अहम वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, इंतहाई अहम वक्त इंतहाई अहम सरकारी ओहदेदारान से मुलाकातें कर रहा है, पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार कर रहा है। एन उस मोमेंट के ऊपर जब यह वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक काला कानून पीका मंजूर कर लिया जाता है, बल्कि नाफिज कर दिया जाता है। एंड उस मोमेंट के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत भी मजीद तेजी इख्तियार कर जाती है। इसे आप कोइंसिडेंस कहेंगे या मामला कुछ और है? इसके अंदर से निकल क्या सकता है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। हमारे सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज खान लंदन जरूर पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का प्रोपेगेंडा और उनका प्रोग्राम बढ़ चुका है कि उन्होंने एक तस्वीर शेयर भी कर दी है और उनके पाकिस्तान के चकवाल के अंदर मौजूद घर को मुबैना तौर के ऊपर आग लगाई गई है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नाश्ते के ऊपर उनकी दानिश में मदू थे, ऐसा क्या हुआ कि वो जा ना सके, वापस आ गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरा जो ऑफिशियल वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल है उसको आप फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप मुझे कर सकते हैं। इससे पहले कि जुम्मा पटवार खाने के ऊपर कैसे भारी पड़ा उसकी तफसीलात के अंदर मैं जाऊं, लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक सवाल करते हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई वो जो टाइमलाइन दी थी, खान साहब तो रिहा नहीं हुए और आप लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। सबको कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं, सबको कह रहे हैं। भाई दो तीन बातें। पहले तो एक प्रोवाइडेड दैट यानी कंडीशन का जो ऑप्शन है हमने हर एनालिसिस के अंदर साथ रखा है। दूसरा, जिस शख्स को डील ऑफर की जा रही है, जिस शख्स से डील या ढील मांगी जा रही है, जब वो खुद अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं कि मैंने बाहर नहीं आना जब तक कि मेरे पहले और आखिरी सियासी कारकुन को रिहा नहीं किया जाता, मेरे मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर सबके एनालिसिस अपनी जगह पर रह जाते हैं। इसके बावजूद जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कारनामे किए हैं, जो नतायज उसके निकल रहे हैं, उसके लिहाज से अगले 15 दिन मजीद इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को लगता है कि ये सारी गेम खत्म हो चुकी है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वो इमरान खान है और उनके चाहने वाले, उनकी टीम के बंदे भी खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनके कहीं ना कहीं इस वक्त ताल्लुकात बहाल हैं और वो बातचीत चल रही है। तो उसके अंदर से जो निकलेगा वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक नई डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के नतायज की सूरत में आपके सामने मामला रखे जाते हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती और डायरेक्ट जाहिर है कि आप उजलत में हैं, तो वो शख्स जो जेल के अंदर के बैठकर ये आपको कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है, तो अगर आप घबरा रहे हैं तो थोड़ा सा तसल्ली और तशफ़ी रखिए, हालात इंशाल्लाह फेवरेबल होंगे वक्त के साथ साथ। जनाब, यूरोपीय यूनियन का एक इंतहाई अहम वफ्द पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है और पाकिस्तान के इंतहाई अहम सरकारी ओहदेदारान से मुलाकातें कर रहा है। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ट्रीटीज हैं उनको बाहर रखने के लिए वो GSP प्लस स्टेटस जून के अंदर रिवाइज होने जा रहा है। और उससे पहले एक इंतहाई अहम वफ्द पाकिस्तान आया। जिस वक्त पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में आकर उसने क्या क्या बातें की हैं, अब इसके ऊपर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस को मिलने वाली सजाएं, वो कहते हैं कि ये सजाएं मिलिट्री कोर्ट से ही क्यों मिल रही हैं, आपकी सिविलियन कोर्ट जब मौजूद हैं वहां से क्यों नहीं मिल रही। फिर वो कहते हैं कि 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामाली हुई है वो क्यों होती रही है, इसके ऊपर कोई जवाबदेह है या नहीं है। तो ये बराह रास्त यूरोपीय यूनियन के वफ्द का मामला तो अपनी जगह होगा या नहीं होगा, लेकिन जो हमारे ओवरसीज में जराए बैठे हैं वो बताते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस तरह के दौरे पाकिस्तान में हो रहे हैं और इसके आफ्टर शॉक्स आने वाले चंद दिन में आपको और हम सबको देखने को मिलेंगे। ये वहां के हमारे जो जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आईनी बेंच, वो आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है,
وہ آئینی بینچ جس کو آئینی کہا جا رہا ہے لیکن لوگ یعنی لائرز اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں، وہ آئینی بینچ 7 رکنی آئینی بینچ ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کے اوپر انٹرا کورٹ کی اپیل کی سماعت کر رہا ہے اور کس طرح کے بیانات دے رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آپ اخذ کر لیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور آگے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ سماعت کا جو احوال ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ عام سویلین ملٹری ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ سابق چیف جسٹس کے وکیل نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وکیل خواجہ احمد حسین کہتے ہیں، افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ یہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے بولا ہے۔ اور پھر جسٹس ہلالی بولے کہ آرمی پبلک سکول پر دہشت گرد حملہ ہوا، 9 مئی پر احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سویلین میں کیا فرق ہے؟ یہ جسٹس ہلالی بولتے ہیں۔ پھر وکیل احمد حسین نے کہا کہ آرمی پبلک سکول پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، اے پی ایس میں سارے سویلین بچے مارے گئے، ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں ہے، یہ خواجہ احمد حسین نے کہا۔ پھر خواجہ احمد حسین نے کہا کہ 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں ہو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رہ سکتا، آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رہ سکتا، یہ جسٹس امین الدین خان نے بولا ہے۔ سابق چیف جسٹس ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کا 9 مئی پر افواج پاکستان کا اعلامیہ کا تذکرہ، اور انہوں نے بہت ساری ڈیٹیل میں باتیں کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈسکورس رہی گزشتہ روز والی، جو آج مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ کہا گیا کہ جی ایچ کیو حملہ ہوا، کامرا بیس حملہ ہوا، مہران بیس حملہ ہوا، پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 کورین طیارے تباہ ہوئے، کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ یہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا، یہ ان کا پوائنٹر ہے۔ اب اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جس وقت جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر تحفظات اور خدشات کا اظہار یورپی یونین کا وفد کر رہا ہے، اینڈ اس مومنٹ کے اوپر اس سماعت کا ہونا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہونا، سخت ریمارکس کا آنا، اس بات کا غماز ہے کہ یہاں سے اب یہ میری اپریہنشن ہے، میں کہیں کوئی ناز ہونے کی کوشش نہیں کرا، یہ میرا اوپینین ہے، کوئی اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے، یا تو ملٹری کورٹ سے سویلینز کو ملنے والی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا اسی آئینی بینچ کے ذریعے، یا ملٹری کورٹس کا ازسر نو جائزہ لے کر ان کا فی الوقت جو کارروائیوں کا طریقہ کار ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، یا پھر سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے اوپر کوئی خاص لائے عمل تیار کیا جائے گا کہ کس طرح کے سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آج آ جائے، ہو سکتا ہے 2 دن بعد آ جائے، 3 دن بعد آ جائے۔ ان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو لے کر اب جو ہے حالات مزید سنگین یا خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری ٹاپ سٹوری میں شامل کرتا ہوں، وہ ہے عمران ریاض خان صاحب کی۔ عمران ریاض خان برطانیہ پہنچ گئے، ان کے چکوال والے فارم ہاؤس کو جو ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ مبینہ طور کے اوپر آگ لگا دی گئی۔ اب یہ خبر کتنی درست ہے کتنی غلط ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن بہرحال آتش زدگی کے جو مناظر ہیں وہ عمران ریاض خان کے بھائی عثمان ریاض خان نے وہ شیئر کیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ والے معاملات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، عمران ریاض خان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھگوڑوں کی طرح لندن بھاگ جانا الگ بات ہے، لیکن اپنی جان بچانا، اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں سختیوں کو برداشت کرنا، اور پھر جرت کے ساتھ، ٹکر کے ساتھ اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہنا، ان 2 چیزوں میں فرق ہے، اور اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، صحافی کا کام صحافت کرنا ہے، اس کا اوپینین ہوتا ہے، اس سے کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی طے کر لے کہ ایک صحافی اور سیاستدان وہ ایک ہی کچھ ہیں۔ سیاستدان تو یہاں NRO کر جاتے ہیں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر 4 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن صحافی کی اوپینین کا حال یہ ہے کہ حامد میر جیسا بندہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں صحافی ہوں، دنیا مجھے صحافی کہتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے آپ کو صحافی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اب میں صحافی نہیں رہا۔ اور جو پیکا قانون پاکستان کے اندر منظور ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ تو اب باقاعدہ بات کرنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر آپ اور میں بس صرف کر سکتے ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار، میں ایک بات نہیں کر سکتا کہ جی 8 فروری کو تو کوئی مینڈیٹ چوری نہیں ہو، پروف دو، خبر دے رہے ہو تو سورس دو۔ یہ حلف کی بنیادی جو پاسداری ہے اس کے بھی بالکل خلاف ہے، لیکن کیا کریں، ہو رہا ہے۔ اور جنہوں نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان کے ایک MNA کل فلائٹ کے اندر میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ ویسے آلریڈی ہم بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہم سارے کے سارے صحافی، لیکن کیا کریں اب حالات ایسے ہیں۔ تو اس میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کیا
पी का कानून मंजूर कर लिया। कहता है यार 10 साल की सजा लिखी हुई थी, हमने तो फिर भी 3 साल करा ली है। मैंने कहा पढ़ा था आपने? हंस पड़े। मैंने कहा साइन करते हुए पढ़ा था? हंस पड़े। और आगे कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये हैसियत है, ये औकात है हमारे पार्लियामान की और प्रेसिडेंसी की, माजरत के साथ। और जब ये खुद अपने मुंह से, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, जब ये अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं तो फिर पीछे रह क्या गया? तो आप समझ जाइए कि पीछे हालात क्या हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात के ऊपर आऊं, ये जरा इमरान खान ने तकरीबन 349 सफात पर मुश्तमिल एक खत लिखा चीफ जस्टिस को, बड़ा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा 8 फरवरी के बाद होने वाले अगवा जिनमें वकला रहनुमाओं की फैमिलीज, शायर, कॉमेडियन, सिंगर, सहाफ़ी, तमाम तबकात के लोग शामिल थे, उन तमाम का भी मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा कि मुजालिम किए गए अपने खत में 9 मई से पहले और बाद में जबरी अगवा होने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम भी मेंशन किए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खत है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इमरान खान, एक अकेले इमरान खान ने, एक अकेले, आमद तो नहीं है ना यार, अकेला नजरिए के ऊपर खड़ा, उस शख्स ने पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे को एक्सपोज कर डाला बशमूल जुडिशरी। और उसके ऊपर मजीद बात बंदा करे तो क्या करे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे मुताल्लिक एक बात की जा रही थी कि वो नाश्ते के ऊपर जा रहे हैं, उनको मदऊ किया गया है और नाश्ते में शिरकत करेंगे। मेरे पास मुबैना इत्तला है, अब इसके ऊपर कंफर्म तो शायद उनकी पार्टी करेगी या उनके तर्जुमान करेंगे। वो ये है कि जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी जो नाश्ते पर मुलाकात की मीटिंग थी, एक मुबैना तौर पर मुमकिन जो मीटिंग थी, वो कैंसिल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने वहीं से रखते सफर वापस बांधा और वापस अपने घर चले गए। तो वो नाश्ता भी रह गया, वो मुलाकात भी रह गई और मामलात भी रह गए। वो नाश्ता और मुलाकात जो होनी थी वो कैंसिल क्यों हुई? कुछ जो ओवरसीज हमारे जराए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब वहां पर पता चला कि इन एक्चुअल ये लोग क्या हैं और पिछले 2.5 साल में पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। तो ये वाले हालात हैं। इन हालात के अंदर आप मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अब आप सोचिए कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के में सिविलियंस के ट्रायल की इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर अगर ये सजाएं कलअदम हो जाती हैं या मिलिट्री कोर्ट्स ही गैर फाल करार दे दी जाती हैं, तो डायरेक्ट फायदा इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि उनसे मुतालिक कहा जा रहा था कि उनका ट्रायल होना है, ठीक है, उनके कारकुनान का होगा, तो जिनसे मुतालिक कहा जा रहा था कि लंबी सजाएं इनको मिल गई हैं, समझ रहे हैं, उनकी फैमिली का होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप हो रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। और ये जुम्मा जो है ना, ये पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। आज फिर एक और अच्छी खबर आई, 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने पर 10 पीटीआई कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सुनाई गई सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। ये सारी चीजें चल रही हैं वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात मैं शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मरियम नवाज साहिबा कहती हैं एक खेल होता है, एक खिलवाड़ होता है, आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में कभी नहीं आना। अच्छा, इस डिक्शनरी की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, ये जो खिलवाड़ है उसमें लफ्ज वाड़ है, उसकी मुझे समझ आ रही है, इसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं, हामिद मीर साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम हामिद मीर है, लोग मुझे साफ़ी समझते हैं लेकिन मैं साफ़ी नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान में अब सहाफ़त खत्म हो चुकी है। सर जी, हम सब अब ये समझते हैं, हम साफ़ी भी नहीं है, हम सिटीजन भी नहीं है, और ये डेमोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी भी खत्म हो चुकी है, सहाफ़त भी खत्म हो चुकी है, सिटीजनशिप भी तकरीबन ना होने के बराबर है, जमहूरियत सब साइड पे हो चुके हैं। आगे जी, नजम सेठी साहब कहते हैं पीका एक्ट पाकिस्तान की मीडिया की तारीख का सबसे बदतरीन कानून बना है, ये हमें वापस अयूब दौर में ले गए। नून लीग पीपी वाले अलहदगी में कहते हैं कि हम तो फुल स्टॉप कॉमा भी तब्दील नहीं कर सकते थे। ये वही बात जो मैंने फ्लाइट के अंदर एक पीपल्स पार्टी के एमएनए से के मुंह से सुनी और मैं हिल गया कि यार ये हालत है। और ये अपने आप को जमहूरियत के अलम बरदार और दावेदार कहते हैं और ये समझते हैं कि इनका नौजवान जो लीडर है वो मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर होगा। अच्छा जी, रऊफ हसन साहब का एक दावा फरमाते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम किसके साथ राब्ते में हैं, लेकिन हम अब भी राब्ते में हैं। इसी वजह से जो मुज़ाकरात के चौथे दौर में 28 तारीख को शिरकत करना थी उससे इनकार कर दिया गया। अब आगे क्या निकलता है, आने वाले चंद दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अब इंशाल्लाह कोशिश होगी व्लॉग्स जो है वो रेगुलर हो। गो के फंसे हुए हैं, केसेस भुगत रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ भुगत रहे हैं, मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आपकी दुआओं के साए में जी रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ राब्ते में। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।